राम राम। जय श्री कृष्ण। कल भी मैं आपको भगवान कृष्ण जी का एक प्रसंग सुना रहा था। आज भी आपको एक वृंदावन का प्रसंग सुनाने का प्रयास करता हूं। वृंदावन के पास एक गांव था जिस गांव का नाम था भय गांव। वहां एक बहुत बड़ा लुटेरा डाकू रहता था। उस डाकू का नाम था नरवाहन। जमुना की स्थिति तब आज जैसी नहीं थी। जमुना इतनी विशाल थी कि आगरा से लेकर दिल्ली तक उस जमुना में जहाज चलते थे, बड़ी बड़ी नौकाएं आती थी, व्यापारी अपना व्यापार किया करते थे और जमुना के रास्ते ही आया जाया करते थे। तो नरवाहन का कार्य यही होता था कि जो भी नौका, जो भी जहाज वहां से गुजरता, वो उसको वृंदावन में ही रोक लेता, उनसे कर भी ले लेता और उनको लूट भी लेता। उसका इतना भय था कि लोग कहते थे कि दिन के दिन ही वृंदावन पार कर लो, अगर रात हो गई तो नरवाहन छोड़ेगा नहीं। नरवाहन की प्रसिद्धि आगरा से लेकर दिल्ली तक हर तरफ थी और उसने बहुत सारे लोग अपने दल में शामिल किए हुए थे जो लोगों को लूटते थे। उसका यही कार्य था। एक दिन महाप्रभु हित हरिवंश जी जब पहली बार राधा वल्लभ सरकार को वृंदावन लाए, वहां स्थापित करने की सोची, तो उनके जो राधा वल्लभ सरकार थे उन्होंने अनेक मणियां, हीरे, स्वर्ण के आभूषण पहन रखे थे। उन्होंने एक मिट्टी के ऊंचे टीले पर उनको विराजमान कराया और आसपास एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसमें रहने लगे। तब कुछ श्रद्धालु हित हरिवंश जी के पास आए कि प्रभु, आपने भगवान को इतने आभूषण जो पहना रखे हैं, आपने नरवाहन का नाम नहीं सुना? कहते क्या मतलब? कहते यहाँ का बहुत बड़ा डाकू है, लुटेरा है, अगर उसे पता चल गया कि आपके ठाकुर जी ने इतना स्वर्ण और मणि वाले आभूषण पहन रखे हैं, वो पूरा का पूरा लूट कर ले जाएगा। आप ऐसा करो, पहले ही उसके पास चले जाओ, उससे मिल लो, उसको जाकर बोलो कि ऐसे ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं, जो आपका कर हो मैं देने को तैयार हूं। फिर वो इस तरफ नहीं आएगा, अन्यथा आपके ठाकुर की आभूषणों को वो छोड़ेगा नहीं। हित हरिवंश जी कहते मैं क्यों जाऊं उसके पास? उसे आना होगा, वो आएगा मेरे पास। अब नरवाहन के जो गुप्तचर थे वो यहां भी घूमते रहते थे। उन्होंने जाकर बताया कि एक महाप्रभु आया हुआ है, उसने एक राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित की है, उसने इतने स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं, इतने हीरे हैं, इतनी मणियां हैं कि एक बार तुम लूट लो तो उसके बाद तुम्हें 1 वर्ष डाका मारने की आवश्यकता नहीं। उसने कहा अच्छा, मुझे पता ही नहीं। कहता हम लोगों ने कहा भी था उसे कि तुमसे आके मिल ले, लेकिन वह तक कौन नरवान, मैं किसी नरवान को नहीं जानता। अब उसको उकसा दिया, नरवान को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आया, कहता कहाँ है बाबा? कहता वो मिट्टी के टीले पर। वो टीले पर चढ़ा, जो झोपड़ी में भगवान विराजमान थे, वहाँ हित हरिवंश जी प्रभु के पद गा रहे थे। आगे पत्तों का पर्दा लगा हुआ था। अपनी तलवार से उसने जैसे ही जरा सा पर्दा हटाया तो जैसे कोई व्यक्ति भजन गाते गाते कोई आ जाए तो इतना ही मुड़कर देखा, उतना देखते ही उसके हाथ से तलवार छूट गई। उसने कहा इस भगत के चेहरे पर इतना तेज, और इसके ठाकुर की आंखें देखो, ऐसे लग रहा है कि मुझे ही देख रहे हैं। उसके हाथ से तलवार छूट गई, हाथ पैर कांपने लगे। जिससे दुनिया कांपती थी वो एक भक्त को और भगवान को देखकर कांपने लगा। उसके साथी कहते क्या हुआ? कहते चलो यहां से नीचे उतरो। कहता हुआ क्या? कहता बस मत पूछो। अब वो घर आया, उसकी स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल गई। वो हर समय कहने लगा जय राधा वल्लभ सरकार, जय हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ सरकार, जय हित हरिवंश। उसके साथी कहने लगे तुम्हें हो क्या गया है? उस बाबा ने तुम्हारे पर कोई जादू कर दिया? कह रहे तुम नहीं समझोगे, जादू जिसका हुआ है, लेकिन मेरा पूरा मन परिवर्तित हो गया है। कुछ माह बीत गए। उसके साथी कहते हैं अगर उसी का नाम जपते रहोगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे, हमारे परिवार कहाँ से पलेंगे? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके साथियों ने कहा डाका मारना तो हमें ही आता है, हम ऐसा करते हैं, इसको छोड़ो, हम ही चलते हैं।
वो लोग चले गए। उस समय आगरा से एक जहाज चला था जिसमें 250 लोग थे। उनमें एक जैन व्यापारी था, उसका बहुत सारा धन था। उन 250 लोगों ने सोचा ये तो 50-60 लोग हैं, इनका मुकाबला करते हैं, इनको मारेंगे। लेकिन वो उन 50-60 खूंखार डाकुओं का सामना कहाँ से करते। उन्होंने 250 के 250 लोगों को बंदी बना लिया और भय गांव के कारागार में ले आए जहां वो रखते थे। अब जो जैन सेठ था वो हाथ जोड़ने लगा कि मुझे छोड़ दो, सारा धन ले लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम हमें यातना मत दो, हमें मारो मत। अब वो डाकू कहते तुमने हमसे लड़ने का प्रयास ही किया ही क्यों, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उनको बहुत यातना देने लगे। वहां एक गोपी थी जो हित हरिवंश जी के आश्रम में भी जाती और नरवाहन के घर भी आती थी। नरवाहन को जब देखती जय हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ सरकार यही जपता रहता, उस गोपी को समझ आ गया कि इसके मन की स्थिति बदल चुकी है। वो गोपी रात्रि के समय देखा कि सब डाकू सो चुके हैं। वो उस जैन व्यापारी के पास आई, उसके कान में आकर कहा मैं अभी चली जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें एक ही शब्द कहना है, जय हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ सरकार। कहते हैं इसका अर्थ, कहते हैं इसका अर्थ जो भी हो, कोई तुमसे पूछे तुम कहना हित हरिवंश जी हमारे गुरु हैं और राधा वल्लभ सरकार हमारे प्रभु हैं। उन्होंने वैसे ही किया। अब 250 लोग एकदम बोल रहे हैं जय हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ सरकार। वो शोर इतना ऊंचा हुआ कि नरवाहन के कानों तक पहुंचा। उसने कहा ये हित हरिवंश जी और राधा वल्लभ का नाम कौन ले रहा है। वो सुनते सुनते उस कारागार में आया। उसने कहा आप लोग कौन हैं। उन्होंने कहा आपके साथी हमें पकड़ कर लाए हैं, हमारे तो गुरु हित हरिवंश जी हैं और हमारे सरकार राधा वल्लभ जी हैं। नरवान ने अपने साथियों को आदेश दिया इन सबको मुक्त करो और जो इनका धन था वो इनको वापस करो। ये मेरे गुरु भाई हैं, मैं जिनको अपना गुरु बनाना चाहता हूं ये उन्हीं के शिष्य। तो नरवान ने कहा मेरी एक विनती है, आप हित हरिवंश जी को कहो कि मुझे दीक्षा दे दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। अब वो 250 लोग सोचने लगे जिनके नाम मात्र से हमारा जीवन बच गया, हमने तो आज तक उनके दर्शन भी नहीं किए, एक बार उन गुरुदेव के हमें दर्शन करने चाहिए। अब वो हित हरिवंश महाप्रभु जी के पास आए, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे आपके नाम मात्र से ही हमारा जीवन बच गया, अब आप हमारे वास्तविक गुरु हैं, हमें दीक्षा दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें दीक्षा की आवश्यकता नहीं, दीक्षा की आवश्यकता किसी और को है। उनको कहा तुम अपने घर जाओ और कोई चिंता मत करो। इतने में नरवाहन आया, कुटिया के बाहर खड़ा हो गया और चरणों में गिर गया। हाथ पैर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे दीक्षा दो, दीक्षा दो। जब हित हरिवंश जी उनसे बात कर रहे हैं, उन्होंने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति तो खड़ी है लेकिन उनके कान ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी आंखें इनकी तरफ घूमी हुई थी। तो हित हरिवंश जी कहते मैं समझ गया आप इन पे कृपा करना चाहते हो, मैं देता हूं इसको दीक्षा। अब नरवाहन को गले लगा लिया। अब नरवाहन से धनभागी बड़भागी कौन होगा जो इतने महाप्रभु ने उसे गले से लगाया, उसे दीक्षा दी। उस दिन के बाद नरवाहन का पूरा जीवन बदल गया और वो ठाकुर जी की भक्ति में लग गया। सदैव यही गाता रहा, जय राधा वल्लभ, जय राधा वल्लभ, जय राधा वल्लभ, राम राम, जय श्री राम, जय राधा वल्लभ।